ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार के दिन त्रिपुरारी भोलेनाथ भगवान शिव की यह कथा। भोलेनाथ भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि बनती है वह है एक बैरागी पुरुष की। ग्रंथों में पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकच्छ, कमलाच्छ और विधुन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। इन त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी प्रसिद्ध हुआ। आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने कैसे किया त्रिपुरों का नाश। अगर किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव हैं। शिव पुराण में बताया गया है, दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाच और विधुन्माली। तारकासुर के आतंक के कारण जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ और इसी कारण उन्होंने देवताओं से बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन दोनों ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उन्होंने अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी को पूरी परिस्थिति का आभास था, इसी कारण उन्होंने उनसे इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। फिर इसके पश्चात उन तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए तथा ऐसे बनाइए कि हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें और 1000 साल बाद हम एक ही जगह पर आ मिलें। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं तो जो देवता उन्हें एक ही बार से नष्ट कर सके वह हमारी मृत्यु का कारण बने और कोई हमें मार न पाए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का यह वरदान पाकर तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण कर दिया। उनमें से एक सोने का था, एक चांदी का और एक लोहे का। सोने का नगर तारकाच का था, चांदी का कमलाच का और लोहे का विधुन्माली का। तीनों ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन दैत्यों के हाहाकार से इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। घबराए देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव इन त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। फिर विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। क्रमानुसार चंद्रमा और सूर्य उनके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उनकी नोक बने।
उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। फिर क्या था, देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर के तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका तुरंत नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव का जयकारा लगाने लगे। यह कारण है, त्रिपुरों का अंत करने के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।